आज हम ऐसे सेंटेंसेस के बारे में देखेंगे जिस वाक्य में आता है पास था। जैसे वाक्य हम देख लेते हैं, जैसे मेरे पास एक बस थी, तो यहाँ पर पास आया है, यहाँ पर था आया है, यानी थी या था या थे आए, जो भी आए यानी था जरूर आना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे उसके पास 2 गाय थी, तो लास्ट में भी था आया है और पास भी आया है, लास्ट में था आया है। तो इस तरह के वाक्यों का इंग्लिश बनाने के लिए हम यूज करेंगे हैड। हैड का अर्थ होता है पास था। जैसे वाक्य हम देख लेते हैं ट्रांसलेट करके, इसका वाक्य क्या होगा। जैसे मेरे पास एक बस थी, तो मेरी की अंग्रेजी हो जाएगी आई। आई हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम यूज करेंगे हैड, तो आई हैड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है इसमें एक बस, तो आई हैड आ बस। तो इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट वाक्य है उसके पास 2 गाय थी, तो यहां पर उसके की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, उसके की अंग्रेजी हो जाएगी ही, और उसके बाद हम यूज करेंगे हैड। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, 2 गाय, तो ही हैड। 2 की अंग्रेजी हो जाएगी 2 और गाय की इंग्लिश काउ। यहां पर 2 गाय है तो 2 काउज। नेक्स्ट वाक्य है हमारे पास मोटरसाइकिल थी, तो हमारी की अंग्रेजी हो जाएगी बी। उसके बाद हम यूज करेंगे पास था की अंग्रेजी यानी हैड। उसके बाद यूज करेंगे मोटरसाइकिल यानी ऑब्जेक्ट, तो बी हैड मोटरसाइकिल। इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट वाक्य है उसके पास किताबें थी, तो उसके की अंग्रेजी हो जाएगी ही, और पास था आया है तो हैड। अब उसके बाद हम यूज करेंगे किताबें यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किताबें, तो किताबें की इंग्लिश हो जाएगी बुक्स, तो ही हैड बुक्स। उसके पास किताबें थी। नेक्स्ट वाक्य है तुम्हारे पास 2 कार थी, तो तुम्हारी की अंग्रेजी सबसे पहले यू। उसके बाद पास था की अंग्रेजी हैड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है 2 कार, तो 2 कार। नेक्स्ट वाक्य है उनके पास 2 लड़के थे। उनके पास 2 लड़के थे, तो यहां पर उनके की अंग्रेजी दे। उसके बाद यूज करेंगे पास था है यानी पास था, लास्ट में भी था आया है और बीच में पास, तो था की अंग्रेजी हैड, तो दे हैड। उसके बाद 2 लड़के हैं तो 2 बॉयज। बॉय मीन्स होता है लड़के, तो यहाँ लड़का होता है, तो यहाँ पर लड़के हैं, तो यहाँ पर इसका प्लूरल हो जाएगा बॉयज, 2 बॉयज। नेक्स्ट वाक्य है राम के पास एक साइकिल थी, तो इसका इंग्लिश आपको बताना है। इसका इंग्लिश क्या होगा कमेंट करके जरूर बताना, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वाक्य जब भी आएंगे तो आप आसानी से बना देंगे। तो रोज इसी तरह बिल्कुल इजी वे में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।